A very good morning, dear students, as we are going through the unit Fundamentals of Computer. So, our today's topic is the basic organization of a computer. So, basically, computer system has three important parts, that is input unit, CPU and an output unit. So, first is input unit. The input unit is formed by attaching one or more input devices to a computer. A user inputs data and instructions through input devices like keyboard, mouse, etc. So input unit कैसे फॉर्म होता है? By attaching one or more input devices to a computer. हम एक या फिर एक से ज़्यादा input devices को जब कनेक्ट करते हैं कंप्यूटर्स के साथ तो इनपुट यूनिट फॉर्म होती है. ठीक है, इनपुट यूनिट बनती है. अ यूज़र इनपुट्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस. सो यूज़र्स कैसे इनपुट करते हैं अपने डेटा और इंस्ट्रक्शंस को? थ्रू दी इनपुट डिवाइसेस. इनपुट डिवाइसेस के थ्रू यूज़र डेटा को इनपुट करते हैं या इंस्ट्रक्शंस को इनपुट करते हैं. लाइक हमारे इनपुट डिवाइसेस कौन से होते हैं? कीबोर्ड एंड माउस एटसेट्रा. नाउ द सेकेंड इज आउटपुट यूनिट. The output unit is formed by attaching the output devices to a computer. The output unit of a computer accepts the information from the CPU and displays it in a user-readable form. The commonly used output devices are visual display unit, printer, speakers, etc. So, output unit कैसे form होता है? By attaching the output devices to a computer. आउटपुट डिवाइसेस को जब हम कंप्यूटर्स के साथ कनेक्ट करते हैं तो हमारी आउटपुट यूनिट फॉर्म होती है. ओके, सो द आउटपुट यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर, जो आउटपुट यूनिट्स होते हैं कंप्यूटर की, वो क्या एक्सेप्ट करते हैं? इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट करते हैं फ्रॉम दी सीपीयू. ठीक है, आउटपुट यूनिट सीपीयू से डेटा और इंफॉर्मेशंस को एक्सेप्ट करते हैं और फिर उसके बाद जब डेटा हमारा प्रोसेस होता है, इंफॉर्मेशन हमारी प्रोसेस हो जाती है, वो उसके बाद डिस्प्ले कर देता है यूज़र रीडेबल फॉर्म में, जिसमें यूज़र इजीली उसे रीड कर सके उस डेटा और इंफॉर्मेशंस को. उसमें आउटपुट यूनिट डिस्प्ले करता है. ठीक है, उन डेटा और इंफॉर्मेशन को. द कॉमनली यूज्ड आउटपुट डिवाइसेस आर विजुअल डिस्प्ले यूनिट, वीडियो, प्रिंटर, स्पीकर्स एटसेट्रा. तो कॉमनली जो हमारे आउटपुट डिवाइस होते हैं वो होते हैं वीडियो, प्रिंटर, स्पीकर्स. ओके, now the third part is central processing unit, that is CPU. CPU is a main unit of computer. It controls all the internet and external devices of a computer and performs arithmetic and logical operations. Due to its very small size, a CPU is referred to as a microprocessor. The speed of CPU is determined by the number of instructions it executes per second, which is measured in megahertz. So CPU क्या है? मेन यूनिट है कंप्यूटर का. ओके, एज वी ऑल नो CPU इज अवर ब्रेन ऑफ कंप्यूटर. CPU को हम कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं और ये सबसे इम्पॉर्टेंट मेन पार्ट होता है हमारे कंप्यूटर का, जो कंट्रोल करता है हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल डिवाइसेस को. ठीक है, कंप्यूटर की जितने भी इंटरनल एक्सटर्नल डिवाइसेस होते हैं उन सभी को कंट्रोल करता है सीपीयू. एंड परफॉर्म्स अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस. और सीपीयू अरिथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है. और ड्यू टू इट्स वेरी स्मॉल साइज, सीपीयू का जो साइज होता है बहुत छोटा होता है, जिसके कारण उसे क्या कहते हैं? हम माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं. ठीक है, CPU is referred to as a microprocessor. The speed of CPU is determined by the number of instructions it executes per second. So जो CPU की स्पीड होती है वो बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस को एक ही सेकेंड में एग्जीक्यूट कर देता है. ठीक है, which is measured in megahertz. और उसकी जो स्पीड है उसे हम कैलकुलेट करते हैं मेगाहर्ट्ज में. So there are some CPU and its components. CPU के कुछ components होते हैं. ठीक है, मेनली उसके 3 कंपोनेंट्स हैं. दे आर मेनली 3 कंपोनेंट्स इन अ CPU, दैट इज मेमोरी यूनिट, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट. ठीक है, इसके मेनली 3 पार्ट्स होते हैं. मेमोरी यूनिट जिसे हम MU कहते हैं, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट ALU,
and control unit that we also called CU. Now the first is memory unit. It is the principal storage of the computer. It stores both data and instructions. The data and instructions can be stored permanently in this unit so that they are available whenever required. So it is the principal storage of computer. ये किसके प्रिंसिपल में होता है? डेटा को स्टोर करने के लिए, ठीक है. स्टोरेज होता है कि कंप्यूटर का. इट स्टोर्स बोथ डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस. मेमोरी यूनिट हमारे डेटा और इंस्ट्रक्शंस दोनों को ही स्टोर करता है और इन डेटा और इंस्ट्रक्शंस को वो परमानेंटली भी स्टोर करता है और कभी कभी कैन बी स्टोर्ड परमानेंटली इन दिस यूनिट सो दैट दे आर अवेलेबल वेन एवर रिक्वायर्ड. सो जब भी हमें इस डेटा की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, हमें जब भी ये डेटा अवेलेबल करवाना होता है तो हमारा ये मेमोरी यूनिट हमारे डेटा को अवेलेबल करता है, ठीक है. कंप्यूटर मेमोरी इज क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज, दैट इज इंटरनल मेमोरी एंड एक्सटर्नल मेमोरी. सो व्हाट इज इंटरनल मेमोरी? एवरी कंप्यूटर हैज अ certain amount of memory usually referred to as the main memory. This is also called internal memory or primary memory. So हमारे कंप्यूटर में बहुत सर्टेन अमाउंट ऑफ मेमोरी होती है, ठीक है, बहुत सारी अमाउंट की मेमोरी होती है. तो उसे हम कहते हैं मेन मेमोरी. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इंटरनल मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी. और इस मेन मेमोरी को इसे हम इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं और प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं. प्राइमरी मेमोरी इज प्लेस वेयर डेटा एंड प्रोग्राम्स आर स्टोर्ड टेम्परेरी एज लॉन्ग एज दे आर बीइंग एग्जीक्यूटेड. सो यहाँ पे जो प्राइमरी मेमोरी होती है, प्लेस वेयर डेटा एंड प्रोग्राम्स आर स्टोर्ड परमानेंटली. तो प्राइमरी मेमोरी में हमारे जो डेटा और प्रोग्राम्स होते हैं वो टेम्परेरीली स्टोर होते हैं एज लॉन्ग एज दे बीइंग एग्जीक्यूटेड. जब तक वो एग्जीक्यूट नहीं हो जाते वो तब तक के लिए ही उस डेटा और प्रोग्राम्स को स्टोर करके रखते हैं, ठीक है. इट इज़ वेरी फास्ट एंड एक्सपेंसिव बट हैज़ लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी. इंटरनल मेमोरी इज ऑफ 2 टाइप्स. सो जो ये हमारी प्राइमरी मेमोरी इंटरनल मेमोरी होती है बहुत ज़्यादा फास्ट होती है और बहुत एक्सपेंसिव होती है, बट इनकी स्टोरेज की कैपेसिटी बहुत लिमिटेड होती है. Okay, so there are 2 types of internal memory, that is RAM and ROM. तो हमारे internal memories 2 types की होती हैं, RAM and ROM. So what are the differences between RAM and ROM? First is random access memory, that is volatile, that is the memory is temporary. ROM, read only memory, is non-volatile, that is the memory is permanent. So the full form of RAM is random access memory, ठीक है. रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या है? वोलेटाइल होता है जो कि हमारे मेमोरी को टेम्परेरी रखता है, ठीक है. हमारी रैंडम एक्सेस मेमोरी जो भी उसमें मेमोरी होती है, ठीक है, जो भी डेटा को वो स्टोर करता है वो टेम्परेरी स्टोर करता है. एंड इन रोम फुल फॉर्म होती है रोम की रीड ओनली मेमोरी. रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी. इज नॉन वोलेटाइल, ये नॉन वोलेटाइल होता है, दैट इज़ द मेमोरी इज़ परमानेंट. मतलब इसकी जो मेमोरी होती है वो परमानेंट होती है. ये जो भी डेटा और प्रोग्राम्स को स्टोर करता है वो परमानेंटली स्टोर करता है, ठीक है. सेकेंड इज वी कैन रीड एंड राइट द डेटा प्रेजेंट इन द रैम. सो हम रैम में हमारी जो भी डेटा और इंस्ट्रक्शंस प्रेजेंट होते हैं उसको हम रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं. बट इन रोम वी कैन ओनली रीड द डेटा प्रेजेंट इन रोम. हम रोम में सिर्फ डेटा को रीड कर सकते हैं. वी कैन नॉट राइट ओवर दी रोम मेमोरी, ठीक है. हम रोम की जो मेमोरी है उसके अंदर अपने डेटा को राइट नहीं कर सकते. थर्ड इज रैम स्टोर्स द एप्लीकेशन प्रोग्राम्स. रैम एप्लीकेशंस के प्रोग्राम्स को स्टोर करके रखता है. रोम स्टोर्स द इनिशियल प्रोग्राम टू स्टार्ट अ कंप्यूटर. और रोम हमारे इनिशियल प्रोग्राम्स, जब हमारे कंप्यूटर स्टार्ट होता है ना, ठीक है, तो उसमें कुछ इनिशियल प्रोग्राम्स होते हैं कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए. तो उस डेटा को कि हम कंप्यूटर को कैसे स्टोर करते हैं, उनकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं, उनके जो प्रोग्राम्स हैं,
उसे स्टोर करता है रोम. ओके, द टाइप्स ऑफ फोर्थ इज द टाइप्स ऑफ रैम आर SRAM, DRAM and DDR. So there are some types of RAM are SRAM, DRAM and DDR. And in ROM, the types of ROM are PROM, EPROM, EEPROM and masked ROM. Okay, so यहाँ पे ROM के types हैं PROM, EPROM, EEPROM and masked ROM. Okay, so there are some full forms on the basis of RAM and ROM types. Okay, हम यहाँ पे RAM और ROM की जो types हैं उनके full forms पढ़ेंगे इन सब के. So first is RAM, that stands for Random Access Memory. Okay, second is SRAM, Static Random Access Memory. DRAM, Dynamic Random Access Memory. SDRAM, Synchronous Dynamic Random Access Memory. DDR, Double Data Rate Memory. So from here हमारी जितने भी 4 टाइप्स के रैम थे ये किसके टाइप्स हैं? रैम के टाइप्स हैं. ओके, DDR इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ रैम. नाउ देयर आर सम टाइप्स ऑफ ROM. ROM stands for Read Only Memory. So first type of ROM is PROM, that stands for Programmable Read Only Memory. Second is EPROM, that stands for Erasable Programmable Read Only Memory. And the third is EEPROM, Electronically Erasable Programmable Read Only Memory. Okay, so dear students, that's all for today. Further topics we will discuss in the next video. Thank you.